नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी वो वन लाइनर की 5th क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो रहेगा आपका वो रहेगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका टंगस्टन और सोडियम का। किसका बना होता है ये? टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। उसके बाद 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 1 किलोवाट की वैल्यू कितनी होती है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उसके बाद आगे, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो ये होगा 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद आगे, बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। दोनों में बेस्ट कौन सी है? फ्लोरोसेंट ट्यूब बेस्ट है। ठीक है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? जो फ्यूज होता है दोस्तों घरों में, ठीक है, तो उसकी विशेषता क्या होती है? तो विशेषता होगी इसकी उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक। ठीक है, निम्न गलनांक, लो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस होता है। इसमें क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो ये होता है टंगस्टन से बना हुआ। किससे बना? टंगस्टन से। टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो होता है डब्ल्यू। ठीक है, टंगस्टन में क्या होता है? डब्ल्यू होता है। ठीक है, आगे आगे, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? जो हमारी बैटरी होती है, स्टोरेज बैटरी जो होती है, उसको चार्ज करने के लिए कौन सी? डीसी यानी कि डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद, डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए? बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? डायनेमो क्या होता है दोस्तों? जनरेटर, जनरेटर होता है। तो जनरेटर को क्या करते हो आप? घुमाते हो तो वो बिजली देते हैं। घुमाने वाली मैंने पहले बताया आपको मैकेनिकल होती है। ठीक है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होती है मैकेनिकल, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये। ठीक है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं। अगर लो वोल्टेज आए तो जो मोटर वगैरह होती है वो जल जाती है, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ज्यादा धारा खींच लेते हैं। ठीक है, उसके बाद, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ठीक है, जो डायनेमो होते हैं उससे बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे? तो किसको करेंगे? अभी पढ़ा आपने लास्ट, यांत्रिक ऊर्जा को। ठीक है, किसको करेंगे? यांत्रिक ऊर्जा को करेंगे। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। किसके लिए होते हैं ये? जो विद्युत धारा होती है उसको नियंत्रित, कंट्रोल करने के लिए होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसको बोलेंगे हम रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे इसको? रेक्टिफायर बोलेंगे। प्रत्यावर्ती यानी कि एसी, एसी को डीसी में चेंज करना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? रेक्टिफायर का। किसका करोगे दोस्तों? रेक्टिफायर का प्रयोग करोगे। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस होती है? कौन सी होती है? ऑर्गन। कौन सी होती है दोस्तों? ऑर्गन होती है। ऑर्गन के साथ नाइट्रोजन भी होती है। ठीक है, बल्ब के अंदर कौन सी होती है? ऑर्गन प्लस में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होती है 15% और ऑर्गन होती है 85%। ठीक है, आगे चलिए आप।
मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, शरीर के अंदर प्रतिरोध कितना होता है, तो ये होता है 10⁶ ओम। ठीक है, जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। क्या होता है, ओम। इसका ये वाला सिंबल होता है आपका। ठीक है जी, तो कितने ओम होता है प्रतिरोध शरीर में, 10⁶ ओम। आगे, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ पारावाष्प। ट्यूबलाइट में क्या होता है, ऑर्गन के साथ क्या होता है, पारावाष्प होता है। ठीक है, कई बार आप पढ़ोगे कि आपके पास नियोन गैस प्लस पारावाष्प। ठीक है, ये भी आता है कई बार लिखा हुआ। ठीक है, डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में क्या आएगा। उसके बाद प्रदीप्त बल्ब फ्लोरोसेंट में कौन सी गैस भरी होती है, तो ये होती है मरकरी और नियोन। कौन सी होगी, मरकरी और नियोन होती है। कौन सी होती है दोस्तों, ये मरकरी और नियोन होती है। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है, विद्युत चालकता की सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु है, चांदी। कौन सी है दोस्तों, ये चांदी। ठीक है, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। तो पृथ्वी का जो विभव है दोस्तों वो कितना है, 0। कितना है, 0। उसके बाद आगे, आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, तो ये होगा R/4। ठीक है, R/4 जितना प्रतिरोध था उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है क्वेश्चन, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम, कैपेसिटर का। किसका करेंगे, कैपेसिटर का करेंगे, संधारित्र का करेंगे। ठीक है, विभव क्या निर्धारित करता है, जो विभव होता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज, पोटेंशियल। ठीक है, ये सब चीजें बोलते हैं। तो क्या निर्धारित करता है ये, आवेश प्रवाह की दिशा। आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करते हैं आपका विभव। ठीक है, उसके बाद किसी चालक के तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चालक का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। आगे, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है, तंतु को गर्म करके। कैसे, तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, बिजली देंगे तो घूमना शुरू करे, तो ऐसी कौन सी है, विद्युत मोटर होती है। कौन सी होगी, विद्युत मोटर होती है हमारी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण बताओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, तो एक तो डायनमो होता है, दूसरी विद्युत मोटर होती है। कौन कौन से होंगे, डायनमो और विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः एमीटर और वोल्टमीटर, विभवांतर वोल्टमीटर में और प्रत्यावर्ती धारा एमीटर में। ठीक है, अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है, अति चालक का होता है 0। ठीक है, अति चालक का क्या होता है, प्रतिरोध 0 होता है। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करेंगे, तड़ित चालक, कंडक्टर बनाने के लिए तांबे का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, तांबे का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन लिखा है नीचे, विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें, जो एक जैसे होंगे वो प्रतिकर्षित यानी, ठीक है, और जो विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे, वो आकर्षित करेंगे। ठीक है, विपरीत क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। उसके बाद आगे चलिए, आगे आपका टॉपिक आता है चालकता। कौन सा टॉपिक आएगा, चालकता। अब इसमें देखिए क्या, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण है, तो ये रहेंगे दोस्तों अर्धचालक के। किसके रहेंगे, ये अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के चालक रहेंगे। उसके बाद अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिक होती है, तो ये रहेगी 0 ताप पर। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है, तो ये रहेगी 0 पर। परम 0 तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है, तो ये
अनंत हो जाएगा। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो ये अनंत हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों एक कि जो परम शून्य तापमान होता है, परम शून्य तापमान होता है वो कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में बताना है आपको और केल्विन में भी बताना है। ठीक है, आगे, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता क्या कहलाते हैं, तो वो कहेंगे उनको नॉन कंडक्टर, यानी कि कुचालक बोलेंगे उनको, जिनमें से विद्युत आवेश नहीं जा सकता। ठीक है, चालक पदार्थों के उदाहरण, और ये अचालक है, यानी कि ये कंडक्टर होंगे, ठीक है, और ये नॉन कंडक्टर होंगे, कुचालक और सुचालक है ये। ठीक है, तो धातुएं होती है जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात। अशुद्ध जल, शुद्ध जल कुचालक होता है विद्युत का, बैड कंडक्टर होता है शुद्ध जल, तो ये अशुद्ध आएगा चालक में। पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि, ठीक है, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि ये सभी क्या है, चालक होते हैं। इस साइड देखिए, रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एनोबाइट, एबोनाइट और चमड़ा। ठीक है, ये कैसे होंगे, आपके कुचालक होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। ठीक है जी, और चालक में सबसे बेस्ट कौन सा है, चांदी। अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी के क्या लक्षण होते हैं, तो ये होंगे शून्य पारगम्यता। क्या होंगे, शून्य पारगम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है, सिरेमिक ऑक्साइड। कौन सा होगा, सिरेमिक ऑक्साइड, मतलब जो सबसे नया, मतलब अभी बना है जो, एक तरह से लगा लो आप। ठीक है, कि ऐसा अतिचालक सुपर कंडक्टिव वाला कौन सा है जो अभी आविष्कार हुआ है जिसका थोड़ा टाइम पहले, तो कौन सा होगा, सिरेमिक ऑक्साइड। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन चिप में काम आता है, ट्रांजिस्टर में काम आता है। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अर्धचालक में अगर आप अशुद्धि मिलाओगे तो उसको क्या बोलेंगे, डोपिंग। ये आपके ग्रुप डी सी टी के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो अर्धचालक में अशुद्धि मिश्रित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाएगी, डोपिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, डोपिंग कहलाएगी। डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है, डायोड का प्रयोग एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए होता है। किसके लिए होगा, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य, चालक की अगर आप लंबाई बढ़ाओगे तो उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। उसके बाद चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है। ठीक है, यानी कि मैटर कैसा है वो। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना प्रतिरोध कम होगा, यानी कि जितनी तार जो होती है, वायर जो होती है वो मोटी होगी, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। ठीक है, और अगर जितनी लंबी तार होगी तो उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। लंबी तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, मोटी तार का प्रतिरोध कम होता है। क्लियर, आगे, चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। प्रतिरोध में क्या होता है, टेम्परेचर से परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध में वृद्धि होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहां सर्वाधिक होती है, चुंबकीय आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा कहां पर होती है, चुंबक के दोनों किनारों पर, चुंबक के दोनों किनारों पर होती है। चुंबकीय कपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय कपास की सुई, जो कंपास होता है ना दोस्तों, ठीक है, तो उसकी सुई किस दिशा को, उत्तर और दक्षिण को। ठीक है, उत्तर और दक्षिण को, बट आप सबसे ज्यादा जो देखोगे उस पर एन लिखा होता है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, वैसे नॉर्मल नॉर्थ को करती है, वैसे दो पोल होते हैं उसके, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लो चुंबकीय प्रकृति एवं
अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है, क्या कहलाता है वो? तो वो कहेगा क्यूरी टॉप। क्या होता है? क्यूरी टॉप होता है। ठीक है, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की, किसका आविष्कार किया, ये आप कमेंट में बताइए। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहां होती है? आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहां पर होगी? चुंबक के मध्य में। और सबसे ज्यादा कहां पर होती है? नॉर्थ और साउथ पोल पर होती है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के बने होते हैं? तो ये लोहे के बने होते हैं। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो ये लोहे के होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है यहां से ये। ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करता वो। चुंबकीय यमोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? ये किस में होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। कैसी होगी ये? ऊर्ध्वाधर होगी। तड़ित यानी कि आकाशीय बिजली को क्या बोलते हैं? तड़ित बोलते हैं। से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है? इनमें अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, यानी कि चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबकीय गुण जो होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेंस का नियम किसके अनुरूप है? तो लेंस का नियम जो होता है वो चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुकूल है। ठीक है, या अनुरूप है। तो चुंबक फ्लक्स संरक्षण, ठीक है, इसके अनुरूप गया आपका लेंस का नियम। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? किस अयस्क को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो ये कहेंगे हम मैग्नेटाइट को। मैग्नेटाइट क्या होता है दोस्तों? लोहे का एक और होता है अयस्क होता है। ठीक है, इसके टोटल 5 अयस्क होते हैं। एक तो मैग्नेटाइट हुआ, अभी 4 बाकी हैं। तो जिस बच्चे को भी आते हैं वो जल्दी से कमेंट करे। आगे देखिए, जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। यानी कि अगर एक चुंबक ऐसे है, ठीक है, तो इसका ये नॉर्थ और ये साउथ, परंतु जब आप इसको यहां से काट दोगे तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे इस प्रकार से। तो तब भी इसमें क्या बनेगा? एक नॉर्थ एक साउथ और एक नॉर्थ एक साउथ, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का जो प्रयोग होता है वो किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए होता है? प्रेरित धारा की दिशा। किसकी दिशा? प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने खोजे थे? ठीक है, चुंबकीय प्रभाव थे जो सबसे पहले किसने खोजे थे? तो ये है हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट। ठीक है, किसने? हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट के द्वारा खोजे गए थे। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों होता है? तो फ्यूज का प्रयोग क्यों होता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए, यानी कि जो आपका परिपथ होता है, जो आपका सर्किट होता है वो टूट जाता है। ठीक है, तो ज्यादा धारा फिर उसमें आगे जाके आपके जो भी घर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, आगे देखिए, एक क्वेश्चन बचता है। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।